अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विजडम नर्सिंग क्लासेस। और आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है ग्लासवेयर्स एंड सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय। तो हमारे ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है हमारा ऑटोक्लेव, ऑप्शन सेकंड है स्टीमर, ऑप्शन थर्ड है हॉट एयर ओवन और ऑप्शन फोर है कोल्ड स्टरलाइजेशन। तो इसमें से हमें ये बताना है कि ग्लास की जो चीजें हैं, हम कई सारी ग्लास की चीजें लेते हैं काम में अपने मेडिकल पर्पज से, चाहे से वो ग्लास की सिरिंजेस हो, चाहे से वो ग्लास के बोल्स हो, और भी कई चीजें होती है जो मेडिकल और डेंटल पर्पसेस के लिए काम में आती है ग्लास की। और ग्लास को हम आसानी से स्टरलाइज तो कर नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है जरा सी भी गड़बड़ हुई तो ग्लास कांच तड़क जाता है, टूट जाता है वो। तो क्या सही तरीका है ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करने का? क्या हम स्टरलाइज करते भी हैं या नहीं करते, ऐसे ही पहुंच के छोड़ देते हैं? क्या सही तरीका है, आज हम वो देखेंगे। तो स्टरलाइजेशन से मतलब समझते हैं आप। स्टरलाइजेशन का मतलब होता है किसी भी सरफेस को या चीज को जो है वो कीटाणु से मुक्त कर देना, माइक्रोब से फ्री कर देना, उसको स्टरलाइजेशन कहते हैं। स्टरलाइजेशन के कई तरीके होते हैं। केमिकल से भी कर सकते हैं हम, हीट से भी कर सकते हैं, हीटिंग से कर सकते हैं, इसके अलावा लाइट से कर सकते हैं, सनलाइट से, धूप से कर सकते हैं। पर हर चीज का एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीका होता है जिससे कि वो बेस्ट स्टरलाइज हो, और ऐसे ही ग्लास वेयर्स का भी एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड तरीका होता है जिससे कि वो बेस्ट स्टरलाइज हो सकता है। चार ऑप्शंस हैं हमारे पास, और कोइंसिडेंटली ये चारों ऑप्शंस ही मेजर तरीके हैं स्टरलाइजेशन के। तो आज हम देखेंगे इन चारों से क्या क्या स्टरलाइज होता है, ताकि हम सिर्फ यही एमसीक्यू नहीं, हम इनसे रिलेटेड और भी एमसीक्यूज जो हैं वो सही कर सके। तो पहला ऑप्शन है ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव क्या होता है? ऑटोक्लेव में स्टरलाइजेशन होता है हीट अंडर प्रेशर, यानी कि किसी चीज को प्रेशर के अंदर गर्म करना, वो है ऑटोक्लेव। जैसे आपका कुकर होता है, आलू जो है वो कढ़ाई में बहुत देर में उबलते हैं, कुकर में कम टाइम में उबल जाते हैं और अच्छे से उबलते हैं। वैसे ही ऑटोक्लेव है, कुकर एक तरीके का ऑटोक्लेव ही है। ऑटोक्लेव में क्या होता है आपका? ऑटोक्लेव है आपका स्टीम अंडर प्रेशर, ये है आपका ऑटोक्लेव। ऑटोक्लेव से ज्यादातर मटेरियल स्टरलाइज हो जाते हैं। तो कोई ऑप्शन नहीं है, कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, ज्यादातर चीजें ऑटोक्लेव से स्टरलाइज हो सकती है। पर क्या चीजें ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं हो सकती है वो लिखा देती हूं मैं, एक्सेप्ट रबर। रबर की जो चीजें हैं वो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं हो सकती। ग्लास की जो चीजें हैं वो ऑटोक्लेव से स्टरलाइज नहीं हो सकती। क्यों? रबर पिघल जाएगा इतनी तेज गर्मी में, और कांच जो है मॉइस्चर के अंदर हीट करने पे तड़क जाएगा। इसीलिए हम ऑटोक्लेव में ना ही रबर को स्टरलाइज करते हैं, ना ही हम ग्लास वेयर्स को स्टरलाइज करते हैं। फिर आता है आपका स्टीमर। स्टीमर कुछ नहीं होता है, स्टीमर होता है स्टीम विदाउट प्रेशर। ऑटोक्लेव में हम प्रेशर अप्लाई कर देते हैं, स्टीमर में हम प्रेशर अप्लाई नहीं करते हैं। तो स्टीमर कुछ नहीं है, 100 डिग्री सेल्सियस पे स्टीम है। जो स्टीमर है आपका, जैसे कॉग स्टीमर होता है, आर्नोल्ड स्टीमर होता है, तो स्टीमर किस काम आता है? स्टीमर ज्यादातर फार्मास्यूटिकल के प्रोडक्ट्स को स्टरलाइज करने के काम आता है। जैसे डस्टिंग पाउडर हो गया आपका, या और भी कुछ कल्चर मीडिया हो गया, तो आपका वो स्टरलाइज करने के लिए स्टीमर काम में आता है। तो हम लिख लेते हैं स्टीमर किस में काम में आता है? फार्मास्यूटिकल्स प्रोडक्ट, फार्मास्यूटिकल्स को स्टरलाइज करने के काम में आता है। फिर आता है आपका हॉट एयर ओवन। हॉट एयर ओवन एक तरीके का ड्राई हीट होता है, इसमें स्टीम का कोई काम नहीं होता, भाप का कोई काम नहीं होता इसमें। हॉट एयर ओवन यानी कि सिंपली किसी चीज को एक ओवन में गर्म करना। जैसे बाटी होती है, बाटी को आप पानी में नहीं उबालते हैं, बाटी को आप ओवन में रख के सेकते हैं। वैसे ही हॉट एयर ओवन होता है
जिसमें आप अवन में चीजें रख देते हैं, उसमें भाप नहीं होती है और वो स्टरलाइज हो जाते हैं। तो हॉट एयर अवन जो है उसमें क्या क्या स्टरलाइज करते हैं हम, उसमें हम ग्लास के वेयर, ग्लास के जो बर्तन है, ग्लास की जो सीरिंजेस है, वो सभी हम हॉट एयर अवन में स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि कांच गर्म तो होता है पर तड़कता नहीं है, क्योंकि उसमें भाप इन्वॉल्व नहीं होती है। फिर आता है आपका कोल्ड स्टरलाइजेशन। सबसे पहले तो आपको ये सोच सीखना है कि कोल्ड स्टरलाइजेशन किससे होता है। देखिए, कोल्ड यानी कि ठंडा, स्टरलाइजेशन का मतलब पता है आपको। तो कोल्ड स्टरलाइजेशन एक ऐसा स्टरलाइजेशन होता है जिसमें आपके सरफेस का टेम्परेचर नहीं बढ़ता है, फिर भी वो चीज स्टरलाइज हो जाती है। किससे होता है कोल्ड स्टरलाइजेशन? ये भी एक एमसीक्यू आता है आपका। कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है आपका गामा रेज से। गामा रेज से कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है, स्पिरिट से नहीं होता कोल्ड स्टरलाइजेशन, गामा रेज से होता है। गामा रेज से होता है और ये किस काम में आता है? ये आपके जो कैथेटर्स होते हैं, कैथेटर्स होते हैं कमर्शियल प्लांट्स में, कैथेटर्स को स्टरलाइज करने के, प्लास्टिक की चीजों को स्टरलाइज करने के काम में आता है। ये क्वेश्चन आता है आपके, गामा रेज से कोल्ड स्टरलाइजेशन होता है। तो हम दोबारा से अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन पूछता है ग्लास वेयर्स एंड सीरेंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। नहीं, हम कांच को ऑटोक्लेव में नहीं स्टरलाइज कर सकते हैं। स्टीमर नहीं, हॉट एयर अवन या कोल्ड स्टरलाइजेशन। तो हॉट एयर अवन इसका एकदम सही आंसर है। हॉट एयर अवन में हम जो है ग्लास वेयर्स, ग्लास के बर्तनों को और ग्लास की सीरिंजेस को स्टरलाइज करते हैं, जो मेडिकल और डेंटल पर्पसेस के काम में आता है। तो इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और ये कंसेप्ट भी समझ में आया होगा। इससे बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, स्पेशली गामा रेज का एमसीक्यू, क्योंकि आप लोग को लगता है कोल्ड स्टरलाइजेशन तो स्पिरिट से होता है, स्पिरिट से नहीं, गामा रेज से होता है। चलिए, थैंक यू एवरीवन।